हरियाणा में मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा की गई हत्याएं कोई नई बात नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो समय समय पर हमारे समाज में उभरती रहती है और हर बार यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। साबिर मलिक की हत्या ने एक बार फिर इस डरावनी सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि यह हमारे समाज की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। बेकसूर लोगों को बस अफवाहों और गलत फहमियों की वजह से भीड़ मार देती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी की जान की कीमत अफवाहों और झूठी खबरों से कम हो जाती है। ये घटनाएं हमारे समाज में छुपे हुए धार्मिक तनाव और अविश्वास को दिखाती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझने और स्वीकार करने की बजाय हम उन्हें हिंसा का कारण बना देते हैं। ज्यादातर इन घटनाओं में धर्म का गलत इस्तेमाल होता है। धर्म जो शांति और सद्भाव का प्रतीक होना चाहिए, उसे हिंसा और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गायों को बचाने के नाम पर हिंसा की जाती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार उभरता है और हर बार निर्दोष लोगों की जान ले लेता है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें आग में घी का काम करती हैं। झूठी खबरें और अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोगों को उकसाने का काम करती हैं। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है और इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। हमें समझना होगा कि हिंसा से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक सुरक्षित और समृद्ध समाज बना सकें। मॉब लिंचिंग के पीछे अफवाहों और गलत फहमियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह अफवाहें अक्सर बिना किसी ठोस आधार के फैलती हैं और लोगों के मन में डर और नफरत पैदा करती हैं। अक्सर बिना किसी सबूत के लोगों को निशाना बनाया जाता है। निर्दोष लोगों को गलत आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। एक छोटी सी गलत जानकारी कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। धार्मिक समुदायों के बारे में फैलाई जाने वाली झूठी खबरें लोगों में नफरत और डर फैलाती हैं। यह झूठी खबरें समाज में विभाजन और तनाव पैदा करती हैं, जिससे सामुदायिक सौहार्द खतरे में पड़ जाता है। यही नफरत आगे चलकर हिंसा का रूप ले लेती है। लोग अपने गुस्से और पूर्वाग्रहों के चलते हिंसक हो जाते हैं, जिससे समाज में अशांति फैलती है। हमें यह समझना होगा कि सभी धर्म प्यार और भाईचारे का संदेश देते हैं। धर्म का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, न कि उन्हें अलग करना। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें आगे फैलाना चाहिए। अफवाहों को रोकने के लिए हमें जागरूक रहना होगा और सही जानकारी को ही साझा करना चाहिए। इससे हम समाज में शांति और सौहार्द बनाए रख सकते हैं। मीडिया का समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मीडिया में लोगों को जागरूक करने और सच्चाई दिखाने की ताकत होती है, लेकिन कई बार मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूलकर सनसनीखेज खबरों के पीछे भागता है। ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं जो समाज में नफरत और अविश्वास फैलाती हैं। मीडिया को चाहिए कि वो संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान से खबरें दिखाए। सच्चाई की जांच करना और सभी पक्षों को सामने लाना मीडिया का कर्तव्य है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में अक्सर देखा गया है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं और पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। यह स्थिति न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। पुलिस और प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगते हैं। कई बार देखा गया है कि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती, जिससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। कई बार राजनीतिक दबाव के चलते दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है। यह राजनीतिक हस्तक्षेप न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है और अपराधियों को प्रोत्साहित करता है। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए कानूनी सुधार और प्रशासनिक सुधार दोनों की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए उचित दंड मिले, जिससे समाज में कानून का डर बना रहे। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई साथ हो।
यह तभी संभव है जब हम सभी धर्मों, जातियों और समुदायों का सम्मान करें। शिक्षा में बदलाव लाकर बच्चों को बचपन से ही सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो समाज में भेदभाव को कम करें और सभी को समान अवसर प्रदान करें। मॉब लिंचिंग मानवता पर एक दाग है। यह एक सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। हमें मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम सब एक ही हैं। हमें अपनी संकीर्ण सोच और भेदभाव को छोड़कर एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा। मानवता की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को जड़ से मिटा दें।